शून्य एक रहस्यमय नंबर रहा। शून्य, नथिंगनेस और एवरीथिंग दोनों को व्यक्त करने के लिए लोगों ने प्राचीन काल में समय समय पर यूज किया। भारतीय गणितज्ञों ने जैसे आर्यभट्ट ने एक डॉट के रूप में, स्थानधारक के रूप में शून्य का प्रयोग करना आरंभ किया। उससे आगे बढ़ने पर ब्रह्मगुप्त ने शून्य को बारे में ज्ञान को बहुत आगे बढ़ाया। न केवल उन्होंने शून्य को शून्य का नाम दिया, बल्कि शून्य के साथ संक्रियाओं को भी हमारे सामने रखा। उन्होंने शून्य के साथ जोड़ की, घटाने की, गुणा की और भाग की संक्रियाओं को बताया। पर भाग की जो उन्होंने बात बताई थी वो सटीक नहीं निकली, वो उसमें निश्चित नहीं थे। उसको आगे जाके भास्कराचार्य ने ठीक किया। भास्कराचार्य ने उसे अनंत बताया। अनंत जो काफ़ी सैकड़ों सालों तक लोग उसे अनंत मानते रहे, पर आधुनिक गणितज्ञ इसको भी ठीक नहीं मानते हैं। वो शून्य की प्रक्रिया को अनिश्चित या अपरिभाषित माना जाता है। अब इस बात को एक उदाहरण समझते हैं कि ऐसा क्यों है कि अनंत में भास्कराचार्य ने जो बताया, जो काफ़ी सैकड़ों सालों तक हम गणितज्ञ गणित में यूज करने मानते भी रहे कि वो ऐसा अनंत नहीं है। अब जो हमारा ज्ञान पहुंचा है, अभी हम जो मान रहे हैं, मानते हैं कि अपरिभाषित है, अनडिफाइंड है, या कुछ लोग इसे अनडिटर्मिनेट भी बोल देते हैं। आइए एक उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे 8 को 2 से भाग करनी है तो हमें पता है 4 मिलेगा, पर इसको हम 2 गुणा 4 8 भी लिख सकते हैं, यानी जिसको भाग को हम गुणा के तथ्य के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये एक मोटी सी समझ हमारे पास है, यानी 8 भागाकार 2 बराबर 4 है, तो 4 गुणा 2 भी 8 होगा। पर अगर 8 भागाकार 0 हो तो जो हमारा जवाब आएगा उसकी गुणा करने पर, 0 से गुणा करेंगे तो क्या 8 मिलेगा? यानी 0 से किस संख्या गुणा करने पर 8 आ सकता है? तो ये जो सवाल हमारे सामने आ जाता है, तो इसकी जगह, यानी जो क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह कोई भी संख्या नहीं आ सकती। इसलिए शून्य को किसी संख्या से जो भाग किया गया, इसको अपरिभाषित माना, अनडिफाइंड माना गया है। आप समझ रहे हैं? मैं इस उदाहरण को एक बार आपके द्वारा रिपीट करता हूँ। अगर 8 को 0 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा? मान लो क्वेश्चन मार्क का भी हम रख देते हैं, पर अगर इस क्वेश्चन मार्क की 0 से गुणा करेंगे तो क्या 8 मिलेगा? जी हाँ, क्वेश्चन मार्क की जगह कोई भी संख्या रख लो। अगर 0 से गुणा तो 0 से कर रहे हैं, पर 8 कैसे आ जाएगा 0 से गुणा करने पर? हम पहले जानते हैं कि किसी संख्या की 0 से गुणा करने पर 0 प्राप्त होता है, इसलिए हम इसको अनडिफाइंड बोल रहे हैं, अनडिटर्मिनेंट बोल रहे हैं। आइए एक और तरीके से इस बात को समझते हैं। भाग की अवधारणा एक ये भी कहती है कि किसी संख्या को बार बार उसमें से घटाते रहो और जब तक 0 प्राप्त ना हो जाए। जैसा अभी हमने उदाहरण लिया था 8 भागाकार 2, यानी 8 में से 2 गए 6, फिर 6 में से 2 गए 4, फिर 4 में से 2 गए 2, फिर 2 में से 2 गए 0। हमें कितनी बार में 0 मिला? 1 2 3 4। यानी अगर 8 को 2 से भाग करेंगे तो 4 हमारा जवाब होगा, क्योंकि 4 बार घटाना पड़ रहा है 0 लाने के लिए। पर अगर हम 8 को 0 से भाग करें तो क्या होगा? अगर 8 में 0 घटाया 8, फिर 8 में 0 घटाया 8, फिर 8 में 0 घटाया 8, तो ये प्रक्रिया कभी ख़त्म ही नहीं होगी, चलती ही रहेगी बार बार। तो ये कोई निश्चित प्रक्रिया नहीं है, इसलिए इसे अनडिफाइंड और अनडिटर्मिनेंट भी कहा जाता है। इसलिए 0 से भाग एक यूनिक प्रक्रिया है। आप मान लीजिए हमने एक रॉकेट भेजने के लिए उसकी कैलकुलेशन सेट की हुई हैं, उसमें सारे संख्याओं को भाग देने का फार्मूला सेट है, पर अगर कभी 0 से भाग देने की ज़रूरत पड़ जाए और उसमें इस बात को सेट नहीं किया गया है कि 0 से भाग देना अनडिफाइंड होता है, तो वो सारी कैलकुलेशन, हमारा जो मिशन था वो फेल हो सकता है। इसलिए जब भी प्रोग्रामिंग की जाती है तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि जब 0 से भाग कर रहे हैं तो वो कोई संख्या न आके अनडिफाइंड ही आएगा।